चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन आंसर इज करेक्ट। अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन शेप ऑफ वाई पैराबोला वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वाई वर्टिकल एक्सिस है, विद बीड ऑफ मास एम ऑन इट। Bead can slide on the wire without friction. It stays at lowest point of parabola when wire is at rest. Wire rest में है तो वो सबसे नीचे है अपना bead. The wire is now accelerated parallel to x-axis with a constant acceleration a. The distance of new equilibrium position from the bead where bead can stay at rest with respect to curve from y-axis क्या है? देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा है, ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये है आपका पैराबोला, ये है आपका पैराबोला, ऐसा है राइट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा पैराबोला आएगा, ठीक है। अभी जब वो रेस्ट में है तो मेरा जो बीड है वो यहां पे होता है, यहां पे होता है बीड। अभी इस पूरे की पूरे पैराबोला को इस तरफ एक्स एक्सिस से पैरेलल एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट किया गया, राइट। तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। मान लो ये इधर तक शिफ्ट हुआ और उसके बाद में रेस्ट पे है, ये इसकी नई पोजीशन है, ये इसकी नई पोजीशन है। तो पुरानी पोजीशन निकाल देते हैं, ये इसकी नई पोजीशन है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे पूछा क्या है उन्होंने, इस नए पोजीशन में जब ये एक्सेलरेट हो रहा है और ये पीछे यहां आके सेटल हो गया, इस नए पोजीशन में इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। द डिस्टेंस ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीड वेयर बीड कैन स्टे एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वायर फ्रॉम y एक्सिस। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, ये वाला डिस्टेंस पूछा, ऊपर निकालता हूं, नीचे फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है। ये वाला डिस्टेंस जो है राइट, जो कि x कोऑर्डिनेट होगा राइट, इसका x वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है मेरे को, इस पॉइंट का बेसिकली x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे रेस्ट पे है, मतलब क्या है, अगर मैं इसको एक टेंजेंट निकालूं राइट, इसको एक टेंजेंट निकालूं ऐसे राइट, मान लो ये टेंजेंट जो है ये इसके साथ थीटा कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का सब थीटा कर रही है राइट। तो अगर ये स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला वेट, इसका वेट जो है mg, नीचे की तरफ इसका mg रहेगा। ये कंपोनेंट कौन सा रहेगा mg का, अगर ये थीटा है राइट, ये पाई माइनस थीटा हो गया, ये पाई माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये वाला अगर पाई माइनस थीटा है राइट, और ये mg है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट आएगा mg cos, mg साइन पाई माइनस थीटा राइट, ये पाई माइनस थीटा है तो राइट, तो ये 90 माइनस पाई माइनस थीटा है ना, तो साइन पाई माइनस थीटा, सो mg साइन पाई माइनस थीटा, ये मेरा ये वाला कंपोनेंट होगा, है ना। ये जो कंपोनेंट होगा, थोड़ा एक्सेलरेशन इधर निकाल लेता हूं, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये mg साइन थीटा होगा, क्योंकि mg साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा, है ना राइट। साइन पाई माइनस थीटा क्या आएगा, देखो साइन पाई माइनस थीटा आएगा आपका साइन पाई कॉस थीटा, ये जीरो हो गया साइन पाई की वजह से, माइनस कॉस पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ही है राइट। तो mg साइन थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। देखो फ्रिक्शन की कोई बात है नहीं, है ना, विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन की कोई बात है नहीं। अभी ये ए से अगर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वायर, अगर वायर की फ्रेम में अगर हूं मैं, तो ये उन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू वायर बोला है, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा। वो कितना सूडो फोर्स होगा, इस बीट का मास और ये पैराबोला का जो इस तरफ का एक्सेलरेशन है वो ma, ऐसे होगा, ऐसे होगा राइट। तो इस ma का ये वाला कंपोनेंट जो है वो शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा, अगर उसको रेस्ट में रहना है, तो स्टेशनरी रहना है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और तो कोई है नहीं। mg का हमने कंसीडर किया है राइट, अलोंग दिस टेंजेंट राइट, mg का एक कंपोनेंट इधर होगा राइट,
इस Ma का भी एक कंपोनेंट इधर होगा, लेकिन कुछ खास लेना देना नहीं, वो नॉर्मल रिएक्शन को ये करेंगे। हमारा इस अलोंग द टेंजेंट देखना है। तो ये क्या होगा, अगर ये मेरा है पाई माइनस थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी पाई माइनस थीटा होगा, है ना, ये भी पाई माइनस थीटा होगा। एंड ये क्या होगा, एम ए कॉस पाई माइनस थीटा, एम ए कॉस पाई माइनस थीटा, राइट। कॉस पाई माइनस थीटा क्या आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो क्या आएगा, कॉस पाई कॉस थीटा, राइट, प्लस साइन पाई साइन थीटा। साइन पाई की वजह से ये सब जीरो हो गया, कॉस पाई माइनस वन माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा होगा, कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखा जाए तो दोनों के इक्वल मैग्नीट्यूड होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, इसकी वजह से वो बैलेंस में रहेगा, राइट। तो एम ए कॉस थीटा लिखता हूं मैं, राइट, एम ए कॉस थीटा लिखता हूं, राइट। मैग्नीट्यूड माइनस डायरेक्शन छोड़ दो, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, राइट, इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ऐसा होना चाहिए, तब जाके कहा वो ये होगा। तो एम एम गया, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, है ना, हाँ, ए बाई जी ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सब थीटा बनाया जाए तो tan थीटा जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा। यानी अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर करूं तो दैट शुड बी इक्वल टू tan थीटा, यानी 2kx शुड बी इक्वल टू tan थीटा a बाई जी, है ना। यानी मेरा x जो है वो a अपॉन 2g ऐसे कुछ तो आना चाहिए, और हमको वही पूछा है उन्होंने, x कोऑर्डिनेट ही पूछा है, तो a अपॉन 2g आपका ऑप्शन बी आना चाहिए। देखो, अगर आपने, इन्होंने बोला है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव किया, अगर आपने ऐसा एक्सेलरेशन दिया तो भी चलता है, उस केस में टेंजेंट ये आएगा और आपको ये सब पाई माइनस नहीं करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा सिंपलर तरीका था, मैंने अभी कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा।